जो खबर मैंने आपको आज से करीब 2 महीने पहले बताई थी, वो खबर अब पुख्ता हो गई है दोस्तों। सेबी ने देश के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी को इजाजत दे दी है कि वो एनडीटीवी के 26% अतिरिक्त शेयर्स को खरीद सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? सरल शब्दों में कहा जाए तो अब एनडीटीवी की 55% हिस्से पर गौतम अडानी का कब्जा हो जाएगा। भूलिएगा मत दोस्तों, मैंने ही सबसे पहले आज से 2 महीने पहले आपको यह खबर बताई थी और आगे जाकर मैं बताना चाहूंगा कि यह मुद्दा दरअसल था क्या। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रवीश ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। रवीश इस वक्त न्यूयॉर्क पर है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि रवीश पर डायरेक्टर विनय शुक्ला ने एक फिल्म बनाई है जिसमें खुद रवीश हैं और इस फिल्म की स्क्रीनिंग न्यूयॉर्क में हो रही है। रवीश इसलिए न्यूयॉर्क भी गए हैं और जैसे ये खबर आती है जिससे एनडीटीवी पर गौतम अडानी के कब्जे की खबर जो है पुख्ता होती नजर आ रही है, रवीश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर रवीश की प्रतिक्रिया। भारत से खबर है कि सेबी ने अडानी को एनडीटीवी का शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। आज ही न्यूयॉर्क के आईएफसी सेंटर में विनय शुक्ला की फिल्म व्हाइल वी वॉच्ड का प्रीमियर है। मनीष कुमार ने याद दिला दिया है कि रुबीना को क्यों नहीं बुलाए, तो मैंने रुबीना खान शापू को फोन घुमा दिया। मैं रुबीना से फोन पर बात कर रहा था जिन्होंने मुझे इस कंपनी में चिट्ठी छांटने का काम दिया था और मुझे स्मार्ट दिखने वाले कपड़े से लेकर हर तरह की तमीज सिखाई, काम सिखाया। रुबीना प्रिंसटन में रहती हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, वो आ नहीं सकेंगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि आप आती तो आपसे लिपट जाता। आपके कारण यहां मेरी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी यहां न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है और कंपनी की कहानी किसी और दिशा में जाने की खबर आई है। मैं संयोगों और विडंबनाओं के तूफान में खड़ा मुस्कुरा रहा हूं। मुझे इसी वक्त रुबीना से मिलने का मन कर रहा है। उनसे यही वादा किया कि मुस्कुराता रहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रुबीना खान शापू जो हैं वो एनडीटीवी की संवाददाता हुआ करती थी भोपाल में। और जैसा कि रवीश बता रहे हैं कि रवीश को एनडीटीवी में मौका दरअसल रुबीना खान शापू ने ही दिया था और रुबीना आजकल अपने परिवार के साथ अमेरिका के प्रिंसटन में रहती हैं। तो रवीश के तेवरों से साफ है दोस्तों कि अब गौतम अडानी का कब्जा एनडीटीवी पर लगभग तय है। यह खबर यह कह सकते हैं कि दिसंबर तक आ जाएगी या हो सकता है इसी महीने के अंत तक आ जाएगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले यह खबर मैंने आपको बताई थी इस कार्यक्रम के जरिए और इस कार्यक्रम में मैंने आपको क्या कहा था कुछ देर बाद। मगर इस वक्त लोगों के जहन में सवाल है कि क्या रवीश अब इसके बाद एनडीटीवी छोड़ देंगे? तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रवीश के एक और फेसबुक संदेश पर और इससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है दोस्तों। क्या कह रहे हैं रवीश? सुना है सेठ जेब में सरकारों को चिल्लर की तरह रखता है। सेठ कौन है और चिल्लर कौन है? जिस बात को दुनिया जानती है उसे कहा नहीं करते। मैं न्यूयॉर्क में हूं, मुझे दुनिया देखने दो, कह रहे हैं रवीश कुमार। दोस्तों वैसे तो रवीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो एनडीटीवी छोड़ने वाले हैं या नहीं, मगर उनसे करीबी सूत्रों ने मुझे बताया है कि इसके बाद एनडीटीवी में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रवीश के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो रोज अपने नए मालिक से नहीं सुनना चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में गुणगान करो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाकर उसे बतौर रिपोर्टर कवर करो। रवीश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो अपनी पत्रकारिता के साथ किसी भी तरह का समझौता करें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीटीवी छोड़ने की उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर तक इस सिलसिले में कोई बड़ी खबर आ सकती है। मगर भूलिएगा नहीं दोस्तों, सबसे पहले यह खबर मैंने आपको इसी मंच पर दी थी। आपको याद होगा जो ब्रेकिंग न्यूज आई थी, शाम का वक्त था, मैं अपनी कार में था और कार से ही मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको दी थी। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कार से शो कर रहा हूं। खबर बहुत बड़ी है। मोदी के परम मित्र गौतम अडानी ने आखिरी सच्चे मीडिया एनडीटीवी को खरीद लिया है
और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी कि जबरन खरीद लिया है। आपके स्क्रीन पर वो खत जिसके जरिए यह बतलाया जा रहा है कि एनडीटीवी पर अब उनका पूरा मालिकाना हक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा एनडीटीवी के जो असली मालिक हैं प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि ये हॉस्टाइल टेकओवर जो है वो बाजार के मायनों में किया गया है और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और एनडीटीवी की आधिकारिक प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर, इस आधिकारिक प्रक्रिया से साफ है कि ये पूरा का पूरा डील, ये पूरा का पूरा समझौता जिसके तहत अब अडानी का कब्जा एनडीटीवी पर है, वो राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय से बात किए बगैर किया गया है। तो सुना आपने। और उसके बाद कई लोग ये खबर चलाना शुरू कर दिए थे कि ये खबर आते ही रवीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि वो खबर झूठी थी। रवीश कुमार दिसंबर में इस्तीफा दे सकते हैं, वो मुद्दा अलग है, मगर 2 महीने पहले ही लोगों ने खबर चलानी शुरू कर दी थी कि रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रवीश ने स्पष्ट किया था कि अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और यह खबर भी मैंने आपको बताई थी। सुनिए। देश का आखिरी और एकमात्र न्यूज चैनल एनडीटीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के कब्जे के बाद वरिष्ठ पत्रकार, मेरे दोस्त और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। रवीश कुमार इस बयान में कह रहे हैं, मेरे इस्तीफा देने की बात ठीक उसी तरह वाहे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबईया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 TRP एंकर। यानी कि रवीश कुमार ने फिलहाल अपने इस्तीफे से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के एनडीटीवी पर कब्जाए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि रवीश का क्या होगा, श्रीनिवासन जैन का क्या होगा, निधि राजदान का क्या होगा। मगर सबसे बड़ी बात, एनडीटीवी जिस तरह की पत्रकारिता करता रहता है या करता रहा है, उसका क्या होगा? क्या एनडीटीवी भी आर भारत, जी न्यूज, आज तक, TV9 के होड़ में शामिल हो जाएगा, उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल यह खबर आई थी कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी के 29.18% हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया। इस आंकड़े को देखिए, 29.18%। इसके अलावा 26% एनडीटीवी के 26% हिस्से पर कब्जा करने का, उसे अपने कंट्रोल में लेने का उनके पास खुला ऑफर है। बात यहां नहीं रुकती, अब इस आंकड़े पर देखिए, यह आंकड़ा है 32.3%। क्या आप जानते हैं कि एनडीटीवी के जो संपादक रहे हैं, प्रधान संपादक रहे हैं डॉक्टर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय, उनके पास एनडीटीवी का बस इतना हिस्सा बचा हुआ है, वो है 32.3%। यानी कि बाकी जितना भी हिस्सा है उस पर दूसरों का कब्जा है, या ये कहा जाए गौतम अडानी का कब्जा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैंने आपको अपनी पड़ताल के जरिए बतलाया था कि दरअसल गौतम अडानी क्यों कब्जा करना चाहते हैं एनडीटीवी पर। मैंने ही आपको बताया था कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करके कहीं ना कहीं यह तोहफा देना चाहते हैं अपने परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीटीवी से दिक्कत 2002 से है। मैं आपको 2007 की घटना बताना चाहूंगा दोस्तों। दौर था 2007 और 2008 का। पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कई पत्रकारों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें एक ये शख्स भी थे डॉक्टर प्रणॉय रॉय, जो कि एनडीटीवी के मौजूदा प्रधान संपादक हैं। डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ असहज करने वाले सवाल पूछे थे गुजरात दंगों पर। नरेंद्र मोदी इस तरह से नाराज हो गए थे उनसे कि बगैर खाना खाए, क्योंकि एक लंच बुलाया गया था या मेरे ख्याल से डिनर बुलाया गया था, बगैर खाना खाए नरेंद्र मोदी उठकर चले गए थे।
तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी से 2002 के लिए नाराज थे, जिस तरह से एनडीटीवी ने गुजरात दंगों की कवरेज की थी। और दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी कई पत्रकारों से मिलते हैं एक लंच या डिनर पर, और उस लंच या डिनर पर डॉक्टर प्रणॉय रॉय उनसे तीखे सवाल करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री इस कदर उनसे नाराज हो जाते हैं कि बगैर खाना खाए वो छोड़ देते हैं। आइए, मैंने आपको बतलाया था कि आखिर गौतम अडानी क्या तोहफा देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। सुनिए, आपको क्या लगता है गौतम अडानी हर कीमत पर एनडीटीवी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? उसका एक सरल जवाब है, और एक पंक्ति में जवाब है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तोहफा देना चाहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं दोस्तों। उल्टा मैं एक कदम आगे जाके कहना चाहूंगा कि गौतम अडानी पर पिछले 8 सालों में जो तमाम इज्जत नवाजी गई है, जिसके चलते वो दुनिया के चौथे सबसे धनी आदमी बन गए थे, गौतम अडानी उसका एहसान चुकाना चाहते हैं। क्योंकि हो क्या रहा था, पिछले 8 सालों में एक एनडीटीवी ही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है। आज भी जब बिल्किस बानो के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, तब एक एनडीटीवी ही है जो इस खबर पर बना हुआ है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। पेगासस को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ एक एनडीटीवी है जो इस पर सवाल पूछ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शख्स रवीश कुमार को इस बात को लेकर माफ नहीं कर पाए कि वो खुद को लगातार जीरो टीआरपी एंकर बताता रहा, मगर उनसे सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटा। और गौतम अडानी दोस्तों इन तमाम एहसानों का जवाब देना चाहते हैं हर कीमत पर एनडीटीवी पर कब्जा करने को लेकर। तो सुना आपने, गौतम अडानी कहीं ना कहीं कर्ज चुका रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि गौतम अडानी साल 2014 से पहले शायद देश के टॉप 10 धनी लोगों में से नहीं थे, मगर आज पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कुछ ऐसी कृपा रही है कि गौतम अडानी जो हैं वो भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से एनडीटीवी पर गौतम अडानी की कब्जे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या कहा था मैंने, याद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अब यह कहा जा सकता है कि एनडीटीवी पर गौतम अडानी के कब्जे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, बाजार में एनडीटीवी के शेयर में जबरदस्त उछाल आ रहा है, और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक एनडीटीवी शेयर की कीमत है 519 रुपए 80 पैसे। याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले एनडीटीवी के शेयर की कीमत थी 70 रुपए, और फिर पिछले कुछ अरसे से लगातार शेयर बाजार में उसकी शेयर की कीमतों में उछाल आ रहा था। बाजार के जो जानकार थे वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसी वक्त से सुगबुगाहट थी कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बतला दूं कि एनडीटीवी की जो मार्केट वैल्यू है पिछले महीने 1100 करोड़ थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 3200 करोड़ रुपए, यानी कि तिगुनी हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बाजार के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर निगाह होती है सेबी की। अब गजब खेल चल रहा है, आपने देखा पिछले 1 महीने में तिगुनी हो गई है एनडीटीवी की मार्केट वैल्यू। क्या सेबी, जो कि बाजार की गतिविधियों पर जिसकी निगाह होती है, वो इस मुद्दे पर दखल क्यों नहीं दे रहा है? अगर किसी शेयर में इस तरह का उछाल आ रहा होता तो अब तक सेबी ने उसमें दखल देकर उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता, उस शेयर को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता। मगर चूंकि पर्दे के पीछे का खेल सबको समझ आ रहा है, इसमें साफ तौर पर दिखलाई दे रहा है कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में मान के चलिए दोस्तों कि सेबी ने मानो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि अडानी जो हैं एनडीटीवी के शेयर्स पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। उसी का परिणाम यहां पर दिखाई दे रहा है कि उसके शेयर में इस कदर उछाल आई है
कि आज उसके शेयर की कीमत है 519 रुपए 80 पैसे। यानी कि गौतम अडानी का एनडीटीवी पर जबरन कब्जा अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। तो सुना आपने दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब आज से 2 महीने पहले खबर आई थी कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी पर कब्जा जमा लिया है, तब उनके मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख संजय पुगलिया ने क्या कहा था। संजय ने कहा था कि मेरा मकसद है कि टीआरपी की दौड़ में, रेटिंग्स की दौड़ में एनडीटीवी जो है वो सबसे ऊपर आए। जिसका अर्थ क्या हुआ कि एनडीटीवी वही सब करने वाला है जो जी न्यूज करता है, रिपब्लिक करता है, एबीपी न्यूज करता है। और इन तमाम चीजों के चलते ही एनडीटीवी रेटिंग्स में नंबर 1 आ सकता है। हालांकि मैंने यह भी कहा था कि अगर गौतम अडानी ऐसा करते हैं तो एनडीटीवी ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एनडीटीवी की क्या खासियत है। एनडीटीवी की एक खासियत है कि वो जन सरोकार की पत्रकारिता करता है, वो लोगों से जुड़ी पत्रकारिता करता है, किसानों, मजदूरों, माइनॉरिटीज, दबे कुचले लोगों, उनसे जुड़ी पत्रकारिता करता है। अगर वहां पर भी मोदी महिमा मंडन होने लगा तो उनमें और बाकी न्यूज चैनल्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा और इसी के जरिए एनडीटीवी ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। अब आप समझे कि रवीश कुमार क्यों दिसंबर तक एनडीटीवी छोड़ सकते हैं। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, सवालिया निशान इन पत्रकारों पर भी है। श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान, क्या वो इस नए निजाम में काम कर पाएंगे? क्योंकि ये एनडीटीवी के वो गिने चुने पत्रकार हैं जो आज की तारीख में सत्ता से सवाल करते हैं। और आप जानते हैं कि पिछले 8 सालों में सत्ता से सवाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, उसे देशद्रोह माना जाता है, उसे हिंदू विरोधी माना जाता है और न जाने किन किन संज्ञाओं से उसे नवाजा जाता है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, हमें दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रश्न वही बना है कि क्या रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ देंगे दिसंबर तक। उनके जो 2 संदेश मैंने आपको सुनाए हैं उससे लगभग यही लग रहा है कि इस पूरे मामले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।